बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक मज़े की रेसिपी बनाएंगे। करेले गोश्त की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत मुनफरिद स्टाइल में बनाएंगे। गोश्त की एक शानदार सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए 1 किलो करेले, और इस तरह बारीक बारीक हमने करेलों को काट लिया, अच्छे से वॉश किया। उसके बाद इस तरह कटिंग कर ली। हमने इसको ना तो नमक लगाया है ना ही इसको फ्रिज में रखा है। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे इंशाल्लाह। प्रेशर में हमने आधा किलो गोश्त लेना है, बीफ। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बीफ शामिल करेंगे हम प्रेशर में। साथ ही हम शामिल करेंगे 250 ग्राम टमाटर। टमाटर को हमने रफली कट करके शामिल कर दिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट। ताज़ी चीज़ का बहुत अच्छा जायका बनता है, करेले भी बिल्कुल ताज़ा हैं, और बाकी जो भी चीज़ हम इसमें शामिल कर रहे हैं इंशाल्लाह ताज़े इस्तेमाल करेंगे। जायका इससे बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम शामिल कर रहे हैं इसमें 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसी तरह अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, जी हाँ 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे भर के कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून शामिल किए। आधा किलो गोश्त है, 1 पाव टमाटर है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अब थोड़ी सी इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून समझ लें हल्दी इसमें शामिल की है। 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, छोटा कप जो होता है, छोटा 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम इतना शामिल करेंगे कि हमारे जो गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर गल जाए, और पानी बाद में हम ड्राई कर लेंगे और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही एक ज़बरदस्त सी करेले गोश्त की रेसिपी है। आप इसको एक बार ऐसे ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भी करेले गोश्त की, करेले दाल की, करेले चिकन की बेहतरीन रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी उन तमाम रेसिपीज़ से अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रेशर लगा दिया हमने तकरीबन आधे घंटे का। दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे। पैन में हम शामिल करेंगे ऑयल। आधा कप हमने ऑयल लिया है पैन में। ऑयल गर्म होने पर अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले, जो करेले हमने काटे थे। 1 किलो करेले हैं। इसको ना तो हमने नमक लगाया ना कोई और हरबा इस्तेमाल किया, सिर्फ करेले काटे, अच्छे तरीके से वॉश किया और इसमें हमने शामिल कर दिया। करेलों की कड़वाहट शामिल करने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि जी नमक से इसको वॉश करते हैं हम, 2-3 घंटे नमक लगाते हैं, फिर सादे पानी से वॉश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया। करेले काटे, काटने के बाद उसको एक बार अच्छे तरीके से वॉश किया है, सिर्फ सादे पानी से वॉश किया है। कुछ देर स्ट्रेनर में रखा है। जब वो पानी सारा निचड़ गया उसका, तो हमने आधा कप ऑयल डालकर करेले पैन में शामिल कर दिए और साथ साथ हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा किलो प्याज। 500 ग्राम प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। आप ये समझ लें कि करेले शामिल करने के बाद ही हमने प्याज को शामिल किया है, स्पेशल करेलों को फ्राई नहीं किया हमने।
10 अदद हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट ली हैं, बल्कि बारीक कूट ली हैं हमने, ये सिल बट्टे पे कूटी हैं और पीसी हैं, इसमें शामिल कर दी हैं। करेलों में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। मिर्चों को भी हम करेले और प्याज के साथ फ्राई करेंगे। ये एक देखें ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इससे मिर्च का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। तीनों चीज़ों को, करेले, प्याज और मिर्चों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर, और साथ साथ इसको हम फ्राई करेंगे। टेंडर होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है, पानी हमने ड्राई कर लिया है और इसको भून लिया है। ये देखें ज़बरदस्त इसका कलर है और गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो करेले, प्याज और हरी मिर्च को हमने फ्राई किया, ये सारा मटेरियल हमने इसमें करेलों में शामिल कर देना है। गोश्त का मटेरियल, जो गोश्त हमने भुना था। करेले, प्याज और हरी मिर्च हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और काफ़ी हद तक टेंडर भी हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर गले नहीं हैं लेकिन नरम हो गए हैं। जो गोश्त हमने भुना है वो इसमें शामिल कर देंगे, सारा मसाला। नमक हम स्टार्ट में शामिल कर चुके हैं 1 टीस्पून, अगर कमी बेशी हुई तो हम बाद में भी इसको एडजस्ट कर लेंगे। हरी मिर्चें 10 अदद इस्तेमाल की हैं। कूटी हुई मिर्च इसमें हमने 1 टेबलस्पून डाली थी, थोड़ी सी हमने हल्दी शामिल की थी, थोड़ा सा इसमें हमने 2-3 चम्मच पानी डाला, और इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट का। 20 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो मसाला जात शामिल किए हैं, आपको इस रेसिपी में, इस करेले गोश्त में हर चीज़ वाज़ेह नज़र आएगी और हर चीज़ का एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसमें शामिल है जो आप महसूस कर सकेंगे। करेले गोश्त को हम डिश आउट कर लेते हैं, मज़े मज़े से रोटी के साथ खाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। आपने इसको एक बार ऐसे ही ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।